आज हम बात करेंगे यूपीएससी के पैटर्न पेपर की। सबसे पहले बच्चों का सवाल होता है कि जो भी पहले यूपीएससी के बारे में सोचता है, तो सबसे पहले आपको पता है कि ये जान लेना ज़रूरी है कि यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं या फिर वो उसका जो पेपर का पैटर्न होता है वो कैसे होता है। तो हम आज उसी पेपर पे बात करेंगे कि सबसे पहले जो बिगनर्स होते हैं, जो कि तैयारी शुरू शुरू में स्टार्ट करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी है क्या, यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं या फिर कितने कैसे यूपीएससी के पेपर होते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको सबको पता होगा कि यूपीएससी है, उसके 2 पेपर होते हैं। उसका एग्ज़ाम देने का तरीका है वो दूसरे तरीका होता है। पहले होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस। ठीक है। प्रीलिम्स की हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स में पहला जो पेपर होता है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 को बोलते हैं जीएस, पेपर 2 को बोलते हैं सीसेट। जहाँ सीसेट जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाई पेपर होता है, जबकि जो कट ऑफ बनती है वो जीएस के पेपर पे ही बनती है। तो हम बात करते हैं जीएस के पेपर की। तो जीएस के पेपर में पता है कि 100 क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1/3 होती है। जीएस का मतलब सामान्य अध्ययन, जिसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि उसका सिलेबस क्या है। टोटल जो मार्क्स होता है वो 200 नंबर का होता है। पेपर 2 की हम बात करते हैं सीसेट की। इसमें जो 80 क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो कट ऑफ होती है नेगेटिव मार्किंग वो भी 1/3 होती है। और ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, मतलब आपको सिर्फ इसमें जो मेरिट नहीं बनती है, बस आपको इसको क्वालिफाइंग करना है। उसके बाद इसमें जो नंबर आते हैं वो 33% क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। मतलब अगर आपने 80 में से 27 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपसे सेट क्वालिफाई कर देंगे। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपके पेपर 1 का कोई मतलब नहीं है, इसकी जो काउंटिंग ही नहीं होगी। ये तो हो गया अपना प्रीलिम्स का। अब हम बात करते हैं मेंस की। मेंस को आपको पता है कि जो प्रीलिम्स के जैसे ही प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है उसके 2 या 3 महीने के बाद मेंस आयोजित किया जाता है। तो मेंस में जो पेपर 1 होता है वो होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में आपके कौन सी भी लैंग्वेज हो सकती है, जैसे हिंदी, उर्दू, मराठी, तमिल, तेलुगु, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी 8वीं अनुसूची में भाषाएँ हैं उनके आधार पर किसी का भी पेपर हो सकता है। ये भी क्वालिफाई पेपर होता है। पेपर 2 इंग्लिश कंपलसरी का होता है, सबको पता होगा। पेपर 3 होता है वो जीएस 1 का होता है। पेपर 4 जो होता है वो जीएस 2 का होता है। पेपर 5 जो होता है वो जीएस 3 का होता है। पेपर 6 हो जाए जो एथिक्स का होता है, मतलब आपकी एथिक्स, नैतिकता, मोरलिटी का होता है। पेपर 7 जो होता है वो आपका एसे यानी कि निबंध का जो होता है। ऑप्शनल जो आपका सब्जेक्ट, जैसे भी आप ऑप्शनल लेते हैं, मतलब भारत की अनुसूची 8 में जो भी भाषाएं हैं उनमें से आप कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, या फिर जो भी यूपीएससी के द्वारा निर्धारित है। फिजिक्स क्या हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, उर्दू हो गया, पॉलिटी हो गया, आईआर हो गया, पीएसआईआर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। जो पेपर जीएस 1 होता है ये भी 250 का होता है। ये चारों 250 के होते हैं। ये भी 250 का, ये भी 250 का, ये भी 250 का, और ये भी 250 का नंबर का। पेपर 1 और पेपर 2 भी 250 का। पेपर 1 250 का, पेपर 2 मतलब ऑप्शनल के दोनों पेपर आपके 500 नंबर के होते हैं। ठीक है। तो ये थी हमारी संपूर्ण जानकारी, और आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।